चांद पर एक इंसान की कब्र बनी हुई है। असल में ये कब्र उस तरह नहीं है जैसी आपको धरती पर दिखती है, लेकिन टेक्निकली यहाँ मरने के बाद एक इंसान के जीवाश्म मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक यूजीन शूमेकर की, जो आज तक इतिहास में इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनके शरीर की राख चांद पर है। ये वो इंसान है जिसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये चांद पर चलने वाले पहले इंसान होते। ये पूरा केस क्या है जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इसे पूरा देखिए। फ्रेंड्स, जब से भारत चंद्रमा पर लैंड हुआ है, हर कोई सिर्फ चांद की बात कर रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसरो ने वह कर दिखाया है जो 23 अगस्त से पहले सिर्फ 3 देश कर पाए थे। भारत चांद पर जाने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बन गया। लेकिन यहाँ हम चांद पर एक इंसान के कब्र की बात कर रहे हैं। यूजीन शूमेकर का जन्म 1928 में हुआ था। वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। शूमेकर ने क्रेटर के प्रभाव की गतिशीलता की स्टडी की। वह कई दशकों तक एस्ट्रोनॉमी और चंद्रमा के मिशन में शामिल रहे। वह चांद पर जाने वाले पहले इंसान बन सकते थे, लेकिन एस्ट्रोनॉट के सिलेक्शन के लिए जब मेडिकल हो रहा था, तब इनके अंदर एडिसन रोग का पता चला, जिसके कारण इनका चंद्रमा पर पहुंचने का ख्वाब टूट गया। लेकिन फिर भी उन्होंने इस मिशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत शुरुआती अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी। बाद में उन्होंने पृथ्वी की कक्षा को पार करने वाले एस्टेरॉइड्स की खोज करने से जुड़ा एक सिस्टमैटिक सर्च बनाया, जिसके कारण अपोलो एस्टेरॉइड की खोज हुई। 100 बात की एक बात कहें तो शूमेकर अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे आगे थे। लेकिन 1993 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में अमर कर दिया। यूजीन शूमेकर अपनी दूरबीन से तारे देख रहे थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आसमान में एक हैरान करने वाली घटना देखी। इस दौरान उनके साथ एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर डेविड लेवी भी मौजूद थे। इन लोगों ने एक धूमकेतु को अंतरिक्ष में देखा जो सीधे बृहस्पति ग्रह से टकरा गया। यह एकमात्र ऐसी घटना थी जिसमें कोई धूमकेतु हमारे सौर मंडल के किसी ग्रह से टकराया हो। ये अरबों वर्षों में एक बार होने वाली घटना मानी जाती है। शूमेकर का कहना था कि इस धूमकेतु के टुकड़े पूरे सौर मंडल में बिखर जाएंगे और इंसानी आंखों से दिखाई देगा। कुछ वैज्ञानिक इसे नहीं मान रहे थे, लेकिन आखिर में शूमेकर ही सही साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया में 1997 में एक क्रेटर से जुड़ी रिसर्च के दौरान कार क्रैश में उनकी मौत हो गई। क्योंकि यूजीन हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनकर चांद पर जाना चाहते थे, इसलिए नासा ने भी उन्हें सम्मान देने की सोची। साल 1998 में नासा का लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन लॉन्च हुआ, जिसके जरिए यूजीन की एक औंस लगभग 28 ग्राम राख को चांद पर ले जाया गया। एक ब्रास फॉइल में उनकी राख को सील किया गया और फिर लेजर से उनका नाम लिखा गया। इसके अलावा उनकी खोज से जुड़ी तस्वीरें बनाई गईं। उनकी राख को पॉलीकार्बोनेट कैप्सूल में रखकर ले जाया गया। 1999 में जब मिशन पूरा हुआ तो नासा ने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर क्रैश करा दिया, जिसके जरिए शूमेकर की राख चांद पर पहुंची। इसके जरिए वह चांद पर दफन होने वाले इकलौते इंसान बने। इससे पहले कि आपको लगे कि हमने कब्र को लेकर आपको गलत जानकारी दी है, क्योंकि कब्र में तो एक पूरा शरीर होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, सिर्फ भारत में ही राख को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन दुनिया में जापान समेत कई देशों में ऐसे ट्रेडिशन हैं जहां शरीर को जलाने के बाद उसकी राख को एक कलश में भरकर दफनाया जाता है, और इसे भी कब्र ही कहा जाता है। इन देशों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें इन कलश को रखने की अलमारी होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कर लीजिए।